दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं एक छोटे से शहर के रहने वाला हूँ। अपने शहर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली में एक दो ज़रूरी कोर्स करने के बाद मेरी एक जॉब लग गई। यहीं से मेरी इस न्यूड मसाज स्टोरी का आरंभ हुआ। कुछ महीने में ही मेरी बॉस ने, कंपनी की मालिक यानी बड़े बॉस ने मेरी जान पहचान करवाई और मेरी ईमानदारी और काम के बारे में भी बताया। बड़े बॉस काफ़ी खुश हुए। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे बड़े बॉस का नाम विजय था। साल भर में विजय सर मेरे काफ़ी करीब आ गए थे। उन्होंने अपने कई काम मुझसे कहने शुरू कर दिए थे। उन्होंने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। धीरे धीरे हम दोनों आपस में काफ़ी नज़दीक आ गए थे और उनके रसूख से मुझे कंपनी में काफ़ी इज्जत मिलने लगी थी। वे एक बहुत ही बड़े आदमी थे, तो मैं भी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था। दोस्तों, मैं डोल से काफ़ी मजबूत और खूबसूरत था। लड़कियां मुझ पर जल्दी फिदा हो जाती थी, लेकिन मैं लड़कियों से घुल मिलता नहीं था, उनसे दूरी बना कर रखता था। इसी तरह से समय बीतता गया और मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मेरे बॉस थोड़े से परेशान से रहते हैं। एक दो बार मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे बॉस ने बात टाल दी। एक बार दीपावली पर बॉस ने मुझे अपना इंटरनेट सही करने के लिए घर भेजा। घर पर एक बेहद ही पोश कॉलोनी, एक अवेन्यूनुमा बना था। मैं घर पर गया तो वहाँ गार्ड्स भी थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर बॉस की वाइफ थी। नेहा मैडम एक बेहद खूबसूरत जवान और किसी पर जैसी थी। उन्होंने मेरे साथ बड़े ही प्यार से बात करते हुए मुझे राउटर और इंटरनेट की प्रॉब्लम बताई। मैं उसे ठीक करने के बाद लौट गया। उनके घर आकर मुझे पता चला कि विजय सर के कोई औलाद नहीं है। वे शायद इसीलिए थोड़ा परेशान से रहते हैं। समय बीतता गया। करीब एक साल और बीत गया। इस दरमियान मैं कई बार बॉस के घर पर आता जाता रहता। नेहा मैडम अब मुझे जानने लगी थी, लेकिन वे एक सहज और सीरियस किस्म से अच्छी लेडी थी। इतनी बड़ी हस्ती होने के कारण मुझे मैडम से हमेशा बड़ा डर लगता था। मैं उनसे बहुत ही पेश आता था। अब यह भी होने लगा कि कभी कभी मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाने लगे। एक दिन पार्टी से आते वक्त मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि बॉस, क्या आप अपने फैमिली प्लानिंग नहीं की है? उन्होंने उस दिन काफ़ी शराब पी रखी थी, इसलिए वे भी बताने लगे। उनके बताए अनुसार उनमें कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने कई बार डॉक्टर से भी चेक करवाया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब मैं समझा कि बॉस सच्चा बच्चा पैदा करने में असमर्थ थे। यूं ही दिन निकलते गए। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। फिर दीपावली के पास बॉस ने मुझे कहा, अपना सामान पैक कर लो, अगले वीक शिमला में एक मीटिंग है। हमको 2-3 दिन शिमला की ट्रिप पर चलना है। उसके लगभग एक महीने बाद हम बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने उसे बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया। उनके अनुसार बेंगलोर में हमारी कंपनी की एक नई ब्रांच खुली थी। उसी सिलसिले में यह सब चल रहा था। फ्राइडे मॉर्निंग में मैं बॉस के घर पहुंच गया। देखा कि बॉस कार में जाने वाले थे और नेहा मैडम भी साथ में जाने वाली थी। हम लोग 12 बजे के आसपास शिमला पहुंच गए। वहां बॉस ने ऑलरेडी 5 स्टार होटल में एक बड़ा सा रूम मेरे लिए सिंगल रूम बुक करवा रखा था। होटल में पहुंचते ही बॉस ने गर्दन काफ़ी दर्द हो रहा था। मैंने भी थोड़ी बहुत मसाज की ट्रेनिंग ली हुई थी, इसलिए मैंने बॉस की गर्दन पर थोड़ी सी मसाज की। बॉस की एकदम सही हो गई। बोले, अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। फिर मैडम को ड्रॉप करने के बाद मुझसे अपने साथ ले गए। मार्केट पहुंचकर बॉस ने मुझसे अचानक पूछ लिया, तुमने मसाज करनी आती है क्या? तुमने मेरा दिन बना दिया, वरना मेरी गर्दन काफ़ी अकड़ गई थी। तो मैंने अपनी झोंक में कह दिया, हाँ सर, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। उस दिन बॉस एक मीटिंग में चले गए और मैं मॉल रोड पर घूमने लगा। करीब 1 घंटे बाद बॉस का कॉल आया तो मैं उनके पास आ गया। उन्होंने बोला कि शाम को एक और मीटिंग है इन्वेस्टर के साथ। मैं चुपचाप बॉस को सुनता रहा।
वे मुझे अपना क्रेडिट कार्ड थमाते हुए बोले, तुम इस कार्ड का यूज़ करके बाजार से मसाज का सामान लेकर होटल चले जाओ और मैडम को मसाज दे देना। यदि तुम चाहो कि कुछ ज़रूरी सामान लेना है तो खरीद लेना। मैं हैरान रह गया। वे बोले, रवि, हम लोग अगले महीने बेंगलोर शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैंने पूछा, हाँ सर, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बॉस ने कहा, यह सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 3 दिन तुम हमारे स्वीट में ही रुक जाओ और प्रेगनेंसी में नेहा की मदद करो। यह सुनकर मैं भौचक्का रह गया। बॉस एक तरफ से तो यह कह रहे थे कि मैं नेहा मैडम के साथ गर्भवती कर दूं। वह बोले, मैंने तो नेहा के तुम्हारे हल्का फुल्का बताया, और वैसे भी तुम इतने सालों से विश्वसनीय और अच्छे इंसान हो। नेहा भी तुम पर भरोसा करती है। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया। फिर वे सिगरेट पीते हुए थोड़ा मसाज करते हुए पूछने लगी, अरे कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने नाम में गर्दन हिला दी और कहा, सर ने आपकी बात। उन्होंने मुझे बीच में ही रोकते हुए बोला, वे सब छोड़ो और यह सामान ले जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो जो मैंने कहा है प्लीज़ उसे मेरे लिए करो। इतना कहकर बॉस चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा था यह सब क्या हुआ। खैर, मैं डरते हुए मार्केट चला गया। वहाँ से कुछ एसेसियन ऑयल, बॉडी ऑयल, कुछ गुलाब और चमेली के फूल, एक बड़ी चीनी की मिट्टी के बर्तन, कुछ सफ़ेद टॉवल लिए। उसके बाद मैं संकुचाते हुए मन में एक अज्ञात डर लिए हुए होटल की ओर बढ़ने लगा। होटल पहुंचकर मैंने बॉस के स्वीट के बाहर जाकर बेल बजाई। मैडम ने मुझे दरवाजे से बनी स्पाई आई से देखा और दरवाज़ा खोल दिया। मैडम ने पूछा, विजय नहीं आए? मैंने बोला, बॉस मीटिंग में है अभी शाम को, इसलिए वे देरी से आएंगे। फिर मैंने डरते डरते बोला, मैडम, बॉडी मसाज के लिए आधी बात कहकर उन्होंने वह सारा सामान दे दिया। मैडम ने सारा सब पकड़ते हुए, क्या मसाज? उनसे यह पूछते तो मेरी जान ही निकल गई। मैं चुप था, अब क्या बोलता। फिर जैसे मैंने हिम्मत करके बोला, उसने बोला था मैडम को मसाज देना। तभी मैडम बोली, अच्छा, मैं तो डर ही गया था। फिर मैडम ने बोली, तुमको मसाज करनी आती है क्या? मैंने नज़रें झुकाए हुए, जी मैडम, मैंने पहले एक छोटी सी ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, देखते हैं, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग। मैंने मैडम को सामान पकड़ाते हुए कहा, मैडम, अपने कमर से चेंज करके आता हूँ। मैडम ने अपने रूम का कार्ड देते हुए कहा, ओके, तुम अपने कमरे से आकर चेंज कर लो, फिर कार्ड से खुद ही मेरे रूम को अनलॉक करके अंदर आ जाना। मैं अपने रूम में गया, उधर एक बड़ी सी सांस ली। उस वक्त मुझे खुशी से ज़्यादा डर लग रहा था कि आज क्या होगा। मैंने बाथरूम के अंदर झांक के साफ सफाई की, उसे एकदम चिकना बना दिया और लोअर और टी शर्ट पहन ली। फिर खुद शीशे को कई बार निहारते हुए मैडम के रूम में जाने लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है आज कुछ वैसा हो जाए तो मुझे तैयारी से जाना चाहिए। इसलिए मैं वापस कमरे में आया, अपना अंडरवियर उतार कर खाली लोअर पहन लिया। वापस हिम्मत करके मैडम के रूम में पहुंच गया। रूम अनलॉक करके अंदर गया। पता चला कि मैडम के रूम में कोई नहीं है। वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आई, लगा कि मैडम शायद वॉशरूम में है। बॉस का बहुत ही महंगा सूट बुक करवाया था जिसमें सब सामान मौजूद था। वह मसाज के टेबल पर ही मसाज का सामान रखा हुआ था। मैंने खुद को बिजी करने के लिए चीनी के मिट्टी के बड़े वाले बर्तन में गर्म पानी लिया, उनमें छोटे वाले बर्तन को रखा, उसमें बॉडी ऑयल, थोड़े थोड़े एसोसिएशन ऑयल और कुछ फूल पत्ती डालकर एक और रख दिया। टॉवेल वगैरह बाकी सामान निकाल कर चेक करने लगा। तभी मैडम वॉशरूम से बाहर आई। मैंने मैडम को देखा तो देखते ही रह गया। वह एक बड़े से फूल वाले टॉवल में थी। मैडम किसी उर्वशी मेनका जैसी अप्सरा लग रही थी। मैं तो उनको देखते ही मुझ में एक करंट सा दौड़ गया। वह अपने बालों को इकट्ठा करके पीछे बांधती हुई मसाज के लिए टेबल पर आकर उल्टी लेट गई। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इधर उधर की फालतू की सेटिंग करने का लगा हुआ था। थोड़ी देर में मैडम बोली, आज ही तैयारी हो जाएगी या कल का टाइम लगेगा? मैंने बोला, नहीं मैडम, सब रेडी है।
उस वक्त तक ऑयल भी थोड़ा गर्म हो गया था। मैंने मैडम को पंजों से मसाज आरंभ की। पहले मैडम के पैर की पिंडलियाँ, धीरे धीरे पैर घुटने तक मसाज करना शुरू किया। मैडम के पैर ऑयल से ज़्यादा चिकने थे। मेरा खड़ा होने लगा। बिना अंडरवेयर के फ्लोर में तंबू बनता नजर आ रहा था। मैंने टॉवल को थोड़ा ऊपर किया, ऊपर तक पैरों की मसाज करने लगा। मैडम की मोटी टाइट चिकनी जांघें मेरे हाथों को खराब कर रही थी। फिर मैंने मैडम की हथेलियों को होते हुए मसाज करने लगा। उनकी पीठ से टॉवल को रोल करके नीचे तक ले गया, उनकी उभरी हुई पर लाकर सेट कर दिया। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।